मेघा अपने पति राघव के साथ रहती थी। मेघा और राघव की शादी को करीबन 2 साल बीत चुके थे। दोनों अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ही खुश थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों की राहें कुछ अलग हो गई। यानी कि राघव को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वह मेघा से कहता है कि मेघा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अकेला ही रहना होगा। तुम्हें मैं साथ भी नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह लो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मेघा राघव से कहती है, कोई बात नहीं जी, आप मेरी चिंता मत करिए और अपना काम करिए। आप वहाँ पर अच्छे से काम करिएगा और जब मन हो तब लौटिए। मैं यहाँ पर अच्छे से रहूँगी, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। राघव वहाँ पर बस जाता है। करीबन उसे 2 महीना बीत जाता है। राघव को वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जिससे वह प्यार करने लगता है। लड़की भी राघव से प्यार करती थी और राघव भी लड़की से प्यार करता था। राघव ने उस लड़की को शादी के लिए मना लिया और लड़की भी शादी के लिए मान गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली और फिर वहाँ दोनों मेघा के घर पर लौट आए। मेघा यहाँ सब देखकर हैरान हो चुकी थी। राघव उससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। मेघा कहती है, जी आपने नहीं बताया, यहाँ आपके साथ कौन है? आपकी दोस्त है क्या? मैं आप दोनों के लिए चाय लाती हूँ, आप दोनों बैठिए। राघव उससे कहता है, मेरी ये कोई दोस्त नहीं है, बल्कि यहाँ मेरी दूसरी पत्नी है। मैंने इसे शादी कर ली है और अभी तुम्हें भी इसे स्वीकार करना होगा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। माँ बाबा ने मेरी शादी जब से तुमसे करा दी थी, प्यार का तो मैं मतलब ही भूल गया था। अरे जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपसे बहुत ही प्यार किया है, मेघा यहाँ राघव से कहती है। लेकिन राघव उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ अपनी दूसरी पत्नी को लेकर चला जाता है। दूसरी पत्नी उसे जानू जानू कहकर पुकारती है। यहाँ सब देखकर मेघा को जलन होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। राघव मेघा के कमरे में ही अपनी दूसरी पत्नी को ले जाता है और वहां पर मेघा को आने से साफ इनकार कर देता है, जिससे मेघा को धक्का सा लगता है। दूसरे दिन मेघा के पास राघव की दूसरी पत्नी आती है और कहती है, मेघा तुम आज घर पर खुद के लिए खाना बना लेना, मैं और राघव तो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, वहीं पर डिनर करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। और हाँ, हमारा इंतजार मत करना, पता नहीं हम कब तक आए, आज तो हम खूब इंजॉय करेंगे। तुम अकेले ही घर पे खुद के लिए खाना बना लेना, वैसे भी राघव मेरे साथ ही आने वाला है। रात बीत जाती है। पूरी रात मेघा राघव और उसकी पत्नी का इंतजार करती है, लेकिन राघव घर पर नहीं आता है। मेघा इससे काफ़ी परेशान थी कि पता नहीं राघव को क्या हुआ होगा। राघव ने भले ही मेघा को धोखा दिया, लेकिन मेघा अभी भी उससे इतना ही प्यार करती थी और इतनी ही परवाह करती थी। उसने राघव को कई फ़ोन कॉल्स किए, लेकिन राघव उसका जवाब देने को तैयार ही नहीं था। मेघा बहुत ही चिंता में थी। थोड़ी ही देर बाद सुबह होते ही राघव मेघा के पास आता है। मेघा उससे लेट होने का कारण पूछती है। अब राघव बिल्कुल शर्मिंदा था। अपनी शर्मिंदगी पर वहाँ मेघा के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह कहता है, मेघा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो धोखा किया है उसी का फल मुझे मिला है। वहाँ लड़की जिससे मैंने शादी की थी वह मेरे सारे पैसे लेकर फरार हो चुकी है और पता नहीं मेरे बैंक अकाउंट का एक एक पैसा वहाँ कहाँ ले गई, मुझे यहाँ भी नहीं पता। उसके पास ही मेरा पासवर्ड और सारे कार्ड्स उसी के पास थे और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरी नौकरी भी उसी की वजह से चली गई है। मेघा मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। इसका अफसोस अब मुझे हो रहा है कि कोई धोखा देता है तो कैसा फील होता है। मैंने जैसा तुम्हें धोखा दिया वैसा ही मुझे भी मिला, मुझे माफ़ कर दो मेघा, मैं आपसे यहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेघा को राघव पर दया आ जाती है और वहाँ राघव को माफ़ कर देती है। दोनों फिर से अपनी ज़िंदगी बसा लेते हैं। मेघा भी अपने पति का साथ देने के लिए नौकरी करती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द आए।